सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी। कि जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने सीखे हैं, कैंडलस्टिक्स जो हम लोगों ने सीखी है, इससे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने एंट्री सेटअप बना सकते हैं, टारगेट निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो भी प्राइस लेवल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कोशिश करेगा इसको रोकने के लिए, इसलिए हम इस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और प्राइस जिस लेवल पर सपोर्ट लेके जा रहा होता है, जिसने उसे पंप किया होता है, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। तो यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी प्राइस इस जगह पर आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो हमें सेल कर देना चाहिए। सही बात है। और जब भी प्राइस घूमते फिरते इस लेवल पर आएगा तो हम लोगों को प्राइस क्योंकि ऊपर जाएगा, यहां पर बाई कर लेना चाहिए। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, यहां पर सेल कर देते हैं और यहां पर बाई कर लेते हैं। सही बात है। अब होता क्या है कि जब प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा होता है तो इस जगह पर हमें नहीं पता होता कि प्राइस डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा या यहां से नीचे गिर जाएगा। दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो अब क्योंकि हमें पता है जब प्राइस इस लेवल के पास पहुंच रहा है और ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, और कमाल की बात यह है कि पूरे 50% चांस है कि ये ऊपर जाएगा और पूरे 50% चांस है कि ये नीचे आ सकता है। 50-50 भाई, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है। तो हम लोग क्या गलती कर जाते हैं, इसको रेजिस्टेंस मानकर या तो डायरेक्टली सेलिंग की पोजीशन लेना शुरू कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन में पुट बाई कर लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए कुछ दूरी पर अपना ऐसे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, या तो फिर हम लोग कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन जाए तो इसलिए हम लोग सेल कर देंगे। इस तरह के पैटर्न्स याद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं पता होता प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ट्रेड कैसे करें। मैंने सर OHLC मार्क करके ये तो डिसाइड कर लिया कि 4 मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन जब प्राइस यहां आया मुझे समझ ही नहीं आया शॉर्ट लेना था कि लॉन्ग। प्राइस कई बार इस तरह से घूम के चला जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, कभी बाई की ट्रेड लगती, कभी सेल की ट्रेड लगती है, क्लियर ही नहीं हो पाता कि जा रहा किधर है प्राइस को। इस चीज को बचने के लिए हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि जब प्राइस इस लेवल के पास पहुंचता है या इस लेवल के पास पहुंचता है, वहां पर वो जो रिएक्शन दे रहा होता है, वो रिएक्शन हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हमें वो रिएक्शन समझ में आ गई तब तो आप इस पर ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने भी अच्छे ड्रॉ कर लोगे, ये काम नहीं आएंगे। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की कई सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। मैं आपको सिखाऊंगा बिना किसी इंडिकेटर के सबसे आसान स्ट्रेटजी, जिसको मैं बोलता हूं फेक आउट स्ट्रेटजी। ठीक है। अब ये फेक आउट क्या है, अब देखो, मान लीजिए ये एक लेवल है, प्राइस ऐसे जा रहा है और ऊपर चला गया, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। कि प्राइस ने ये जो लेवल था इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया। ठीक है। अगर प्राइस इस तरह जाए और नीचे आ जाए, यहां पर शुरुआती पैटर्न तो ऐसा बनाए कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर जाए, तो इसको हम बोलते हैं फेल्ड या फेक ब्रेकआउट। तो इस फेल्ड या फेक ब्रेकआउट को ही मैं बोलता हूं शॉर्टकट में फेक आउट। क्या बोला? फेक आउट, फेल्ड ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकआउट, उसी को हम लोगों ने बोला फेक आउट। समझ गए? ठीक है। तो चलिए अब इस स्ट्रेटजी का यूज करेंगे और जानेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड किया जा सकता है। फेक आउट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है इमीडिएट फेक आउट, दूसरा होता है राउंडेड फेक आउट। ठीक है। तो हम दोनों को समझेंगे, लाइन से समझेंगे एक एक करके और समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों को कैसे ट्रेड करते हैं। पहले बात करेंगे इमीडिएट फेक आउट को। तो मान लेते हैं ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस मान लेते हैं इस तरह से ऊपर जा रहा है और हमें डिसाइड करना है जब प्राइस यहां पहुंचा तब वो क्या करेगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई कैंडलस्टिक इस तरह से क्लोजिंग दे, नीचे से प्राइस ऊपर आ रहा था और कोई भी कैंडलस्टिक इस तरह की बने जहां पर प्राइस इसके ऊपर तो ट्रेड करे लेकिन क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे दे, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेक आउट। कि प्राइस ऊपर तो आया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। इस जगह पर आपको हमेशा इनडिसीजन में रहना है। किस में रहना है? इनडिसीजन में रहना है। मतलब यहां पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे, और इस जगह पर ट्रेड अवॉइड करना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। पहला सिनेरियो।
दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर प्राइस आया ऊपर और कैंडलस्टिक इस तरह से क्लोज कर दे, देखो डिजाइन पे मत जाना, समझने की कोशिश करना, ये क्लोजिंग हुई है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज होती है हम सोच लेते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, भाई प्राइस ने इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया मतलब ब्रेकआउट हो गया, अब तो प्राइस ऊपर चले जाना चाहिए, है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, इस क्लोजिंग के बाद डायरेक्टली ये अज्यूम नहीं करना है कि प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आ गया। हमने क्या करना है, हमने इसके बाद ना लॉन्ग की ट्रेड लेनी है ना शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, और अभी भी हमने इन डिसीजन में ही रहना है, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है ऐसे, तो आप नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। अगर प्राइस इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है तो आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस इस तरह का प्राइस एक्शन बनाए, जिसको हम आज सीख रहे हैं, इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हम आज नहीं सीख रहे हैं, आज हम लोग सीख रहे हैं आज की क्लास में फेकआउट को ट्रेड। तो अगर अगली कैंडलस्टिक इस कैंडलस्टिक के जस्ट बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो ऐसी बन जाए, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक थी लेकिन ये एक बेरिश कैंडलस्टिक बन जाए। कैसी कैंडलस्टिक बन जाए, बेरिश कैंडलस्टिक बन जाए। इसका ये हाई कहां है फर्क नहीं पड़ता, ओपनिंग कहां है फर्क नहीं पड़ता, लो कहां है इसके नीचे है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता। एक चीज नोटिस ये करनी है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस लेवल के नीचे होना चाहिए, बस क्लोजिंग प्राइस। अगर क्लोजिंग प्राइस इस लेवल से नीचे है तो पहली कैंडलस्टिक ने कहां क्लोजिंग दिया, इस लेवल के ऊपर, नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग दी इस लेवल के नीचे, तो इसको हम बोलेंगे इमीडिएट फेकआउट। मतलब प्राइस ऊपर गया और इमीडिएटली फेकआउट करके नीचे आ गया। इसको ट्रेड कैसे करेंगे, अब आपको वेट करना है कि प्राइस जो आपका ये लो था इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। यहां पर कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहां से अभी भी ऊपर चला जाए, हमें नहीं पता, प्राइस कभी कुछ भी कर सकता है। प्राइस किसी का सगा नहीं है, प्राइस आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, लेकिन आपको इस दुश्मन की चाल समझनी है। आपको वेट करना है या तो यही कैंडलस्टिक ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, या अगली कैंडलस्टिक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, आपको सिंपली क्या करना है, इस लेवल के पास या अगले कैंडल की ओपनिंग के बीच में अपनी एंट्री प्लान करनी है ट्रेड में। जो ये हाई बना था ये आपका स्टॉप लॉस है, और यहां से जितनी दूर आपका स्टॉप लॉस है मिनिमम उतनी दूर आपको अपना पहला टारगेट लगाना है, पहला टारगेट। और पार्शियल आधी पोजीशन को बुक करने के बाद सेकंड टारगेट आपको लगाना है, जहां से ये मूव शुरू हुआ था ना ऊपर वाला, इस लो के पास, ये आपका टारगेट 2 है। अभी मैं इसको जब चार्ट पे समझाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी जब बुलिश एग्जांपल आपको बता रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बुलिश के लिए देखते हैं, मान लीजिए सपोर्ट लेवल है, प्राइस ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे प्राइस यहां पहुंचा, डायरेक्टली बाई मत करो, कोई कैंडलस्टिक मान लीजिए इस तरह से क्लोज हो गई जिसमें क्लोजिंग नीचे है, क्लोजिंग नीचे, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडलस्टिक मान लेते हैं इस तरह से बन गई बुलिश, और इसकी क्लोजिंग ऊपर है, क्लोजिंग ऊपर है, हमें पता चल गया इमीडिएट फेकआउट हो गया। अब ये हाई मार्क कर लीजिए, अगली कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए, 2 कैंडल बाद हो चाहे 3 कैंडल बाद हो, फर्क नहीं पड़ता। ये क्लोजिंग जैसे ही हो गई, अब अगली कैंडलस्टिक यहीं कहीं ओपन होगी। अब इस बीच में कहीं पर भी अपनी एंट्री प्लान कर लीजिए। अगर प्राइस ऐसे नीचे आता है यहां भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो ये लो बना ये आपका स्टॉप लॉस, और जितनी ये दूरी थी एंट्री से लेके स्टॉप लॉस तक की, इतनी दूरी पर आपका टारगेट 1, और जो ये हाईएस्ट हाई था ये आपका टारगेट 2। दैट्स इट। इस तरह से आपको सेटअप ट्रेड करना है। ये है इमीडिएट फेकआउट स्ट्रेटजी। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको चार्ट के ऊपर किस तरह से ये काम करती है। थोड़ा सा सर्च करते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने ही चार्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले से मैंने कोई प्री डिफाइंड एग्जांपल सेट नहीं कर रखे हैं, इसलिए हमें इस प्राइस को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो, और मैं चाहता था कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको सिखाया है उन्हीं पे बनाओ, है कि नहीं भाई। नए लेवल क्यों ड्रॉ करूंगा मैं। अब यहां देखो आप, तो ये रिप्ले मोड है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको, ये मत कहना है तो पीछे से पहले देख लेता आगे का फिर काट के दिखा रहा। अभी आपके सामने ही ढूंढा है मैंने। अब देखो प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, हमें पता है कि ये लेवल हमारे लिए काम का है, सपोर्ट लेवल है। प्राइस को यहां पर आने देते हैं, फिर डिसाइड करेंगे शॉर्ट करना है कि लॉन्ग, ठीक है। कैंडलस्टिक आई और नीचे क्लोज हो गई तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यहां पर या तो पहले लॉन्ग ले चुके होते हैं वो स्टॉप लॉस हो जाते हैं, या यहां पर शॉर्ट कर देते हैं। कुछ मत करो, एक और कैंडलस्टिक का वेट कर लो।
अगर ये कैंडलस्टिक नीचे चली जाती है तो ब्रेकआउट वाली ट्रेड प्लान कर लेना। अगर ये कैंडलस्टिक वापस ऊपर आ गई, क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी, क्या बन गया? हमारा सेटअप बन गया। कौन सा सेटअप बन गया हमारा? इमीडिएट फेकआउट बन गया। अगला कंसेप्ट क्या है? ये जो ब्रेकआउट कैंडलस्टिक, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया तो ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, 1:1 पहला टारगेट, और जहां से हाई शुरू हुआ था ये आपका टारगेट 2। अब ये ध्यान रखना है कि यहां तक कम से कम 1:1 तो हो। अगर प्राइस यहां तक आपको 1:1 ना दे तो फिर आप इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि 1:1 से कम पे ट्रेड करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना मुश्किल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वैसे तो 1:1 पे भी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, मुश्किल है, लेकिन आप ट्रेल भी तो करोगे ना। आधी पोजीशन टारगेट 1 पर बुक करते हो, हर बार इतना कम नहीं बनेगा। तो एक एक कैंडलस्टिक करके चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं, वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में, और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर। कितनी भी कैंडलस्टिक बने आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? हमने वेट करना है कि प्राइस जो है वो हमारा इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्योंकि गैप अप गैप डाउन है यहां पर, और मैं 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट यहां पर यूज कर रहा हूं, अगला दिन यहां पर आ गया है, तो भी आप इस सेटअप को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर अगर आप देखोगे प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दे दी, तो ऐसे में यहां डायरेक्टली एंट्री अवॉइड करना, क्योंकि अब आप बहुत ऊपर चले गए हो। अब अगर प्राइस एंट्री में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात ये है। तो हमने क्या किया, यहां पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड टूल लगाया और यहां पर आप अपनी एंट्री प्लान करोगे। कहां पर? इस लेवल के पास में। अब अगर प्राइस आपकी एंट्री में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। यहां पर देखोगे 1.7 आवर का ट्रेड है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड टूल है जो आपको सीधा बता देता है कि कितनी दूर स्टॉप लॉस, कितनी दूर टारगेट है। अगर आपको ये यूज करना नहीं आता तो बेसिकली आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मेरे चैनल पर आकर सर्च कर लेना। अदरवाइज आप नॉर्मली अपने आप से पॉइंट्स काउंट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए देखना है। हमने यहां पे एंट्री होती है नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रहा हूं। ठीक है ना, एंट्री हो गई, प्राइस आ गया अगले दिन। अगर ये सेम दिन होता तो आपको एंट्री शायद यहीं कहीं मिल जाती। चलो ठीक है, अब तेज चलते हैं थोड़ा सा। हो गया, टारगेट हो गया हमारा, स्टॉप लॉस नहीं हुआ। यहां पर आप देखेंगे ये आपका टारगेट कंप्लीट, डन। समझ गए इमीडिएट फेकआउट क्या होता है? ये होती है इमीडिएट फेकआउट स्ट्रेटजी। इसी तरह से आप रेजिस्टेंस पर कर सकते हैं, इसी तरह से आप फेकआउट जो है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर दिखा दूं, बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं इस चीज को। मान लीजिए कोई लेवल है आपका इंपॉर्टेंट, ये रेजिस्टेंस होता, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो क्लोजिंग ऊपर हुई है, देखो यहां पर क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो ये इमीडिएट फेकआउट नहीं है, ये नहीं है एग्जांपल। कोई और एग्जांपल दिखता है तो मैं आपको एक बेरिश एग्जांपल भी दिखा देता हूं, नहीं तो फिर हम लोग समझेंगे राउंडेड फेकआउट को। अभी हम लोग देख रहे थे इमीडिएट फेकआउट, ठीक है। सो बेरिश एग्जांपल के लिए, जैसे यहां पर आपको एक एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं, यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल मानिए ये आपका रेजिस्टेंस होता, प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दिया, अगली कैंडलस्टिक नीचे क्लोज कर दी, इसके नीचे जैसे ही ये क्लोज हुआ, यहां पर आपकी एंट्री, यहां पर आपका स्टॉप लॉस, और 1:1 यहाँ पे आपका टारगेट 1 और ये आपका टारगेट 2, दोनों क्लियर हो गया। आई होप कि इससे आप लोग समझ गए होंगे कि टारगेट 1 टारगेट 2 कैसे निकालते हैं।